1987 रॉबिन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, जहां लैरी विलियम्स ने $10,000 से $11 लाख बनाकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। और मैंने इनके इंटरव्यूज़ को देखकर, इनके पॉडकास्ट को देखकर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये किन तरीक़ों से मार्केट एनालाइज करते हैं। ये करने में मुझे एक हफ्ता लगा और अब वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो इस चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. This strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. लैरी विलियम्स मेनली दो चीज़ों का यूज़ करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए। पहला है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है सीओटी रिपोर्ट। टेक्निकल एनालिसिस से वो मार्केट का ट्रेंड और ट्रेंड का रिवर्सल जानने की कोशिश करते हैं और सीओटी रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि बड़े ट्रेडर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्या वो बाय करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे, फिर सीओटी रिपोर्ट को समझेंगे। सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को। आप किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर में इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। आपको सबसे पहले चले जाना है चार्ट टाइप के ऑप्शन में। चार्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है जापानीज़ कैंडल स्टिक का। कैंडल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का मतलब है जापानीज़ कैंडल स्टिक, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में और टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का सिलेक्ट कर लेना है चार्ट का। तो मैं 5 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रेड का ड्यूरेशन होने वाला है 10 मिनट का। आप 10 मिनट की ट्रेड प्लेस कर सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अब आपको चले जाना है ट्रेडिंग टूल्स के ऑप्शन में, इंडिकेटर्स के ऑप्शन में, जहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर्स और ऑक्सीलेटर देखने को मिलते हैं। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। कौन सा इंडिकेटर हम आज यूज़ करने वाले हैं? आज हम डॉन चेन चैनल को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डॉन चेन चैनल। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डॉन। मैंने डॉन यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे से देखो मेरा इंडिकेटर आ चुका है, डॉन चेन चैनल लिखा आ चुका है। तो इसे हम अप्लाई कर लेंगे। इसे मैंने अप्लाई कर लिया। अब आपके ब्रोकर में अगर ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ ब्रोकर में इंडिकेटर अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रोकर में सेम एसेट को अप्लाई करना है। वहाँ पे आपने यूरो यूएसडी को अप्लाई कर रखा है। अब आपको ओपन कर लेना है ट्रेडिंग व्यू को और ट्रेडिंग व्यू में भी आपको यूरो यूएसडी ही अप्लाई कर लेना है। दोनों जगह आपने यूरो यूएसडी को अप्लाई कर लिया है। अब आपको ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर को अप्लाई करना है और यहाँ से सिग्नल लेना है। यहाँ से आपको अप का सिग्नल मिल गया। तो अब आपको अपने ब्रोकर को ओपन करना है और वहाँ पे 10 मिनट की अप की ट्रेड प्लेस कर लेनी है। तो ओटीसी मार्केट में ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। ये स्ट्रेटजी बस नॉर्मल मार्केट में ही वर्क करती है। तो नॉर्मल मार्केट में ही आपको ट्रेड करनी है। कोई भी ब्रोकर हो, वहाँ पे नॉर्मल मार्केट का जो भी चार्ट चल रहा है और ट्रेडिंग व्यू में जो नॉर्मल मार्केट का चार्ट चल रहा है वो सेम ही चलता है। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहाँ भी मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर यहाँ मार्केट नीचे जा रहा है तो वहाँ भी मार्केट नीचे ही जाने वाला है। तो अगर आपके ब्रोकर में इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, आपको एनालिसिस करना है ट्रेडिंग व्यू में और ट्रेड प्लेस करनी है अपने ब्रोकर में। अब कैसे इसको यूज़ करना है वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, रियली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सामने आप कुछ हमारे टेलीग्राम मेंबर्स के रिजल्ट भी देख पा रहे होगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में मैं अपने एनालिसिस भी शेयर करता हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, बात करते हैं कैसे स्ट्रेटजी काम करती है। तो सबसे पहले देखो, हमें डॉन चेन चैनल में 3 यहाँ पे लाइन देखने को मिल रही है। एक ऊपर वाली लाइन, एक बीच वाली लाइन और एक नीचे वाली लाइन। तो आपको यहाँ पे ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पे गौर करना है। आपका सिग्नल कैसे मिलेगा? जैसे ऊपर वाली लाइन को
एक ग्रीन कैंडल क्रॉस कर लेगी नीचे से ऊपर की ओर, इसको ब्रेक करते हुए अप की ओर ये चले जाएगी, तब हमें यहाँ पे 10 मिनट की अप की ट्रेड प्लेस कर लेनी है। ये हमारे लिए एक अप का सिग्नल होगा। अब डाउन का कैसे हमें सिग्नल मिलेगा? जब एक रेड कैंडल नीचे वाली हमारी डाउन चैनल की लाइन को क्रॉस कर लेगी, तब हमें डाउन का सिग्नल मिलेगा, तब हम डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो डाउन चैनल से हम ऐसे ही मार्केट को एनालाइज करते हैं। डाउन के ब्रेकआउट में हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं और अप के ब्रेकआउट में अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे हमें मार्केट साइडवेज देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मार्केट में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, ऐसे मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे। डाउन चैनल से मार्केट को कैसे एनालाइज करना है ये हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं कि सीओटी रिपोर्ट से मार्केट को कैसे एनालाइज करेंगे। सीओटी रिपोर्ट हर फ्राइडे को कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के द्वारा रिलीज की जाती है, जो हमें ये बताती है कि कमर्शियल ट्रेडर्स ने, नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स ने और नॉन रिपोर्टेबल ट्रेडर्स ने कितनी ट्रेड ओपन की है लॉन्ग यानी कि अप की, कितनी ट्रेड ओपन की है शॉर्ट यानी कि डाउन की। कमर्शियल ट्रेडर्स प्रोड्यूसर और प्रोसेसर होते हैं। ये मार्केट के मोमेंटम की वजह से ट्रेड नहीं करते, ये अपने बिजनेस को चलाने के लिए ट्रेड करते हैं। कैडबरी एक प्रोसेसर है जिसको चॉकलेट बनाने के लिए चीनी चाहिए होती है, और एक फार्मर यानी कि किसान प्रोड्यूसर है जो गन्ने की खेती करता है और वो कैडबरी को गन्ने बेचता है और कैडबरी उससे खरीदती है। इन्हें ही हम कमर्शियल ट्रेडर कहते हैं। नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि कोई हेज फंड, बैंक या म्यूचुअल फंड। ये मार्केट के मोमेंटम को देख करके ही ट्रेड करते हैं और मार्केट से पैसे बनाने के लिए ही ट्रेड करते हैं। नॉन रिपोर्टेबल ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर यानी कि आप और मैं, जो अपने पैसों से ट्रेड करते हैं। हमें इन तीनों में से बस कमर्शियल ट्रेडर्स के ही डेटा को एनालाइज करना है। ये डेटा कहाँ से मिलेगा और कैसे इसे एनालाइज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, मैंने ओपन कर लिया अपने ब्राउज़र को। आप यहाँ पे से मोबाइल फ़ोन में भी इसे कर सकते हो और मैं यहाँ पे लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाएं। तो यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है CFTC, हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो CFTC में सर्च कर लेता हूँ, यानी कि कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन। तो यहाँ पे हमें टॉप में ही वेबसाइट देखने को मिल चुकी है CFTC.gov। इसको हमें ओपन कर लेना है। इसे हमने ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद आपको चले जाना है कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर के इस वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसे मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट देखने को मिल रही है, तो आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पे करंट लेगेसी रिपोर्ट में आपको चले जाना है। करंट लेगेसी रिपोर्ट में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे से आपको शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज इस वाले ऑप्शन को देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको चले जाना है शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज वाले ऑप्शन में। अब इस ऑप्शन में आपको लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे फ्यूचर्स ओनली के शॉर्ट फॉर्मेट में क्लिक करना है। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले के शॉर्ट में क्लिक नहीं करना है, आपको फ्यूचर्स ओनली के शॉर्ट फॉर्मेट में क्लिक कर लेना है। इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको अब जाकर के पूरी रिपोर्ट देखने को मिल चुकी है। तो ये हमारी पूरी रिपोर्ट है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ों का डेटा देखने को मिल रहा है। अब देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है, पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये हमें देखने को मिल रहा है मलेशिया क्रूड पाम ऑयल के, यहाँ पे हमें डेटा देखने को मिल रहा है नॉन कमर्शियल का, कमर्शियल का और नॉन रिपोर्टेबल पोजीशन यानी कि नॉन रिपोर्टेबल ट्रेडर्स यानी कि हम और आप जैसे ट्रेडर। तो अब मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कमर्शियल पे हमें गौर करना है, तो कमर्शियल पे हमें गौर करना है और इनकी लॉन्ग यानी कि बाई की क्या ये खरीदारी यहाँ पे खरीद ज़्यादा रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये शॉर्ट बेच ज़्यादा रहे हैं। तो इसी दो चीज़ों पे हमें यहाँ पे गौर करना है। पर अभी हमें किस देखने को मिल रहा है, ये मलेशिया क्रूड पाम ऑयल का हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। नीचे अगर आप चले जाओगे तो आपको बाकियों का भी डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बटर का डेटा आपको देखने को मिल रहा है, उसके नीचे मिल्क का भी आपको डेटा देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ों का आपको डेटा देखने को मिलेगा। पर हमें जिस पर्टिकुलर करेंसी पेयर में ट्रेड करना है
उसी का डेटा हमें यहाँ पे से देख लेना है। तो कैसे हम देखेंगे, हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के लिए आपको कंट्रोल F प्रेस कर लेना है। तो कंट्रोल F आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, तो आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। 3 डॉट में आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड इन पेज का। तो उस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। आपको यही सर्च वाला ऑप्शन अपने मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे से सर्च करना है उस करेंसी को जिस करेंसी पे हम ट्रेड करना चाहते हैं। मैं अभी यूरो यूएसडी में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो जिस करेंसी पेयर पे हम ट्रेड करना चाहते हैं उसके फर्स्ट में जो करेंसी है वही करेंसी हमें यहाँ पे सर्च करनी है। अगर मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूरो सर्च करूँगा, मैं यहाँ पे से यूएसडी सर्च नहीं करूँगा। अगर यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है, अगर यहाँ पे यूएसडी यूरो करेंसी पेयर होता है, यूएसडी फर्स्ट में होता है, तो मैं यहाँ पे से यूएसडी सर्च करूँगा। यानी कि जो भी करेंसी फर्स्ट में है वही करेंसी हमें यहाँ पे सर्च करनी है, उसी का डेटा हमें देखना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यूरो यूएसडी होगा तभी मैं यूरो सर्च करूँगा। अगर जीबीपी यूरो करके कोई पेयर होता है तो मैं यहाँ पे यूरो सर्च नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जीबीपी सर्च करूँगा। तो यूरो मैंने अभी सर्च कर लिया है। अब यूरो को सर्च करने के बाद आप देखो यहाँ पे मुझे यूरो देखने को मिल चुका है। यूरो की मुझे रिपोर्ट देखने को मिल चुकी है। इसको थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यूरो की हमें शॉर्ट टर्म रेट की सारी रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे मुझे कमर्शियल में चले जाना और कमर्शियल में आकर के अब देखो हमें लॉन्ग और शॉर्ट देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग यानी कि बाई की पोजीशन, शॉर्ट यानी कि डाउन सेल की पोजीशन। तो हमें देखना है कि बाई की पोजीशन ज़्यादा है या फिर हमारी सेल की यानी कि डाउन की पोजीशन ज़्यादा है। लॉन्ग का मतलब है अप, शॉर्ट का मतलब है डाउन, लॉन्ग का मतलब है बाई, शॉर्ट का मतलब है सेल। इतना आपको ध्यान रख लेना है। तो अब देखो यहाँ पे लॉन्ग के हमें कितने ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग के हमें टोटल ट्रेड या फिर ऑर्डर हम इन्हें बोल सकते हैं 6532 हमें लॉन्ग के ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं जो कि कमर्शियल ट्रेडर्स ने लगाए हैं। अब अगर हम शॉर्ट के ऑर्डर देखें तो हमें यहाँ पे 13,694 यानी कि ऑलमोस्ट लॉन्ग के डबल ऑर्डर हमें शॉर्ट के देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कमर्शियल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि डाउन की ट्रेड ज़्यादा प्लेस कर रहे हैं। तो जब पूरे कमर्शियल ट्रेडर ही जो बड़े ट्रेडर हैं वो डाउन की ट्रेड ज़्यादा प्लेस कर रहे हैं, तो हम इस हफ्ते के लिए, इस वीक के लिए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है हर वीक पब्लिश होती है इसी वेबसाइट में, तो हर वीक के लिए उस वीक की जो रिपोर्ट है, अगर वो उस वीक की रिपोर्ट हमें शॉर्ट में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, शॉर्ट के जो ट्रेड हैं ज़्यादा देखने को मिल रही है लॉन्ग से, तो हम पूरे वीक में डाउन की ही ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अप के ट्रेड अवॉइड करें, डाउन की सारी ट्रेड प्लेस करें, क्योंकि बड़े ट्रेडर भी अभी डाउन की ही ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो हम उनके अगेंस्ट जाकर के ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे लॉन्ग की ज़्यादा देखने को मिलती है ट्रेड, जैसे अभी शॉर्ट की ज़्यादा है, अगर यहाँ पे लॉन्ग की ज़्यादा होती तो उस वीक के लिए मैं यहाँ पे सारी ट्रेड अप की प्लेस करने की कोशिश करता। अभी हम डायरेक्ट ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, हम डाउन चेन चैनल से भी मार्केट को एनालाइज करेंगे, वहाँ से सिग्नल मिलेगा तब जा कर के ही हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी है। तो लॉन्ग की ज़्यादा ट्रेड देखने को मिलती है तो उस वीक के लिए हमें अप की ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करनी है। अगर शॉर्ट की ट्रेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, शॉर्ट के ऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो हमें उस वीक के लिए डाउन की ही ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ओपन कर लेंगे अपने चार्ट को और वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके आपको बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेड करनी है। गाइस मैंने चार्ट को ओपन कर लिया है और हमने सीओटी रिपोर्ट में देखा कि हमें यूरो में शॉर्ट के ट्रेड, शॉर्ट की पोजीशन या फिर शॉर्ट के ऑर्डर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे थे लॉन्ग के ऑर्डर से। तो अब हम पूरे वीक के लिए डाउन की ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कोई अप का सिग्नल मिलता है तो हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी को ओपन कर लिया है क्योंकि वहाँ पे हमने यूरो का डेटा देखा था। अब हम यहाँ पे से वेट कर रहे हैं डाउन चेन चैनल से एक डाउन का सिग्नल मिलने का। अगर हमें यहाँ पे डाउन चेन चैनल से भी डाउन का सिग्नल मिलता है तो तब हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। 10 मिनट की हमारी ड्यूरेशन रहने वाली है ट्रेड की। तो देखते हैं कि हमें कोई सिग्नल देखने को मिलता है। मार्केट यहाँ पे से चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है और हमें यहाँ पे से एक सिग्नल देखने को मिल चुका है।
नीचे वाली लाइन आप देख पा रहोगे डॉन चैन चैनल की, इसको एक रेड कैंडल ने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है। तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही ट्रेड प्लेस कर लेंगे, हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे इस कैंडल को क्लोज होने का। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तभी हमें एंट्री ले लेनी है। तो यहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी थी, यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। ऑलमोस्ट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 2 कैंडल के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 5 मिनट की कैंडल है, 10 मिनट का हमारा ट्रेड का ड्यूरेशन है, तो 2 कैंडल में 10 मिनट हमारे कवर हो जाएंगे ट्रेड के। तो देखते हैं इसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। मार्केट यहाँ पे से नीचे चले गए और आप देख पा रहे होगे ऑलमोस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे या क्लोज होने से 1-2 मिनट यहाँ पे बचे होंगे तब हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इस कैंडल की भी क्लोजिंग का हमने वेट नहीं किया था। मैं भी इस कैंडल को क्लोज होने में 1 मिनट बचे होंगे तभी इसने ब्रेकआउट कर लिया होगा। तो इस कैंडल के भी 1-2 मिनट बचे होंगे तब हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और इस वाली ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। अब अगर आप रियली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 7000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, तो अगर आपको वीडियो रियली में पसंद आती है तो लाइक कर लेना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियोस देख पाओ। तो अब हम वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, देखते हैं क्या हमें कोई और भी सिग्नल देखने को मिलता है। तो देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्या हमें यहाँ पे आप देखो मार्केट ने इस वाले को अपना यहाँ पे से लोअर लेवल बना दिया है। मार्केट अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तब जाकर के हम डाउन के ट्रेड ले सकते हैं। अब की तो हमें अवॉइड ही करनी है, अब का हमें सिग्नल भी मिले तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं मार्केट क्या है, इसको ब्रेक करता है। अभी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने क्या किया ऑलमोस्ट यहाँ से ही सपोर्ट लेते हुए मार्केट अप की ओर चले गया। तो मार्केट अप की ओर जाने लग गया है, अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते, ब्रेकआउट का हमें वेट करना है। देखते हैं मार्केट क्या ब्रेकआउट करता है, और अभी भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। अगेन यहाँ तक का मार्केट आया और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद हमें एक डोजी टाइप की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। तो देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। मार्केट ने और नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया है। तो देखो मार्केट ने ब्रेक कर लिया है, ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ब्रेक करते ही हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेनी थी, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर लिया था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे हमें ट्रेड ले लेनी थी। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। 2 कैंडल के अंदर अंदर हमारे यहाँ पे से ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, और हमारी ट्रेड क्लोज भी हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी। ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, ये कैंडल ओपन हुई, ये कैंडल ओपन हुई और ये कैंडल भी ओपन हुई, और इस कैंडल के ऑलमोस्ट क्लोजिंग में या क्लोजिंग से 1 मिनट बचे होंगे तब हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है। और इस वाले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, ईजी टू लर्न एंड ईजी टू अर्न।